तत्वबोध का अभ्यास। सोने से जस्ट पहले हाथ पैर धोकर, पोंछकर, तकिया हटाकर अपने बिस्तर पर शवासन में लेट जाइए। पैरों में अंतर, हाथों में अंतर, गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई, आंखें बंद और कमरे की लाइट भी बंद कर दिया करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। आरंभ करने जा रहे हैं तत्वबोध का अभ्यास। एक दिन का जीवन 17 घंटे जितनी देर हम जगे रहते हैं वो हमारा एक पूरा जीवन है। वो अब समाप्त हो रहा है। सुबह जब आंखें खुली थीं वो हमारा नया जन्म था और अब जब हम सोने जा रहे हैं तो समझिए कि अब हम इस जीवन को समाप्त कर रहे हैं। ख़त्म हो रहा है ये दिन, ये जीवन। इन 17 घंटों में एक बार पूरा स्कैन कीजिए अपने पूरे दिन को। जो जहाँ जहाँ कुछ गलती हो गई हमसे, कुछ लगा कि ठीक नहीं हुआ, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं बोलना था, उन सब के लिए अपने आप को या ईश्वर को, एक ही बात है, उससे वो हम दोबारा नहीं करेंगे। इसके लिए अपने आप को सॉरी बोलिए। प्रभु को कहिए कि हे ईश्वर, कल अगर आप पुनः हमें नया जीवन देते हैं तो हम ये गलती नहीं करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे हम। और जो कुछ भी अच्छा कर पाए, जो कुछ भी हमने आज के दिन, आज के जीवन में अच्छा किया, उसके लिए ईश्वर आपका आभार। आपके साथ के बिना, सहयोग के बिना, आपकी ऊर्जा के बिना ये तो संभव नहीं था। तो हे ईश्वर, आपका आभार कि आपने हमें इतना बहुमूल्य जीवन दिया। अभी हम सांसें ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। इस बहुमूल्य जीवन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। ये जो क्षमताएं दी हैं आपने कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, खुशबू चख सकते हैं, स्वाद छू सकने की जो क्षमता है, हाथ पैर से हम काम कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, सोच सकते हैं, विवेक से निर्णय ले सकते हैं, इन सब क्षमताओं के लिए हे प्रभु हम हृदय से आपका आभार मानते हैं। हृदय से आपने जो दायित्व दिए आज के दिन के लिए, जीवन के लिए, आपने जो हमें दायित्व दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर कुछ काम नहीं होता तो जीवन कितना नीरस हो जाता ना। दायित्व हैं तो कर पाने के बाद एक संतोष की अनुभूति होती है। और सबसे बड़ी बात कि आपने हमें इस लायक समझा, तभी तो दायित्व दिया ना। और जिन परिजनों के साथ, जो परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, हमसे जुड़े हुए जो परिजन हैं, जो दोस्त हैं, उन सब के लिए आपका आभार। क्योंकि उनके साथ ही जीवन अच्छा लगता है, सुखद लगता है, सुंदर लगता है। और जो सुख सुविधाएं प्रभु आपने हमें दी हैं, ये फ़ोन है, घर है, एक छत है हमारे पास, गाड़ी है, नौकरी है, हम खाना खा सकते हैं, हमारे पास आहार है, कुछ रिश्ते हैं बहुत सुंदर से। इन सब के लिए जो कुछ भी सुंदर है, मधुर है, अच्छा है, सुखकर है, जो हमें आनंद देता है, उन सब के लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत आभार। असीम शांति पूरे शरीर में, कण कण में केवल और केवल शांति भरी हुई है, आनंद भरा हुआ है, एक संतोष की भावना भरी हुई है
कि आज का दिन, आज का जीवन अच्छा गया, बढ़िया। अनुभव कीजिए कि आपका जो पूरा शरीर आसन पर लेटा हुआ है वो प्रकाश से भरता जा रहा है, प्राण ऊर्जा से भरता जा रहा है। जहाँ हम बिंदी या तिलक लगाते हैं, आज्ञा चक्र से प्रकाश भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है। पूरे सिर में, कंठ में, छाती में, दोनों भुजाओं में, पेट में, दोनों पैरों में, पूरे शरीर में प्रकाश प्रकाश प्रकाश, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। और ये भरते 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 ऐसा लग रहा है कि आप स्वयं सूर्य बन गए हैं। आपके शरीर से प्रकाश फूट रहा है। इतना प्रकाश, इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति। कण कण में, अणु अणु में ये प्रकाश समाता जा रहा है, समाता जा रहा है, समाता जा रहा है। असीम शांति का अनुभव हो रहा है। जैसे हम तृप्त हो जाते हैं ना, तृप्त हो जाते हैं, वैसे हमारे शरीर का एक एक अणु, हमारे स्थूल शरीर का और हमारे विचारों वाले शरीर का और भावना वाले शरीर का, एंड ऑफ कोर्स ऊर्जा वाले शरीर का, अणु अणु, कण कण तृप्त हो चुका है, तृप्त, संतुष्ट, एकदम शांति, गहरी विश्रांति का अनुभव। और ऐसा लग रहा है कि आप इस प्रकाश से भरे हुए, एकदम शिथिल होकर, नींद से बोझिल होती हुई आँखें, और आप एक शिशु के समान तकिया चाहे तो ले सकते हैं और उस तकिए को अपनी माता की, प्रभु की गोद समझकर एक शिशु के समान उस गोद में सिमट कर सो जाइए। अगर आपने अपने ऊपर चादर खींचकर ओढ़ लिया है तो ये माँ का आंचल है, प्रभु का आंचल है, उत्तरीय है उनका। बच्चे को गोद में सुलाते हैं तो कैसे हम ढक देते हैं कि डिस्टर्ब ना हो, संतुष्ट होकर, तृप्त होकर, सुरक्षित होकर सो जाए, अपने प्रिय प्रभु की गोद में निश्चिंत होकर सो जाए। तत्वबोध की साधना समाप्त नहीं हुई है, यात्रा आरंभ हुई है। हमारी चेतना का केवल कुछ हिस्सा, हम कहते हैं ना सो गए, कुछ हिस्सा सोता है। हमारा पूरा शरीर, हमारे अंग, हमारी चेतना के अलग अलग स्तर अपना काम करते रहते हैं, वो जगे रहते हैं, वो सोते नहीं हैं। उन्हें अपना काम करने दीजिए और एक शिशु के समान प्रभु की गोद में सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। ओम शांति शांति शांति।